नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन और रहते थे वो हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 डेज। कहता है इसमें 6 मैन हैं एंड 8 बॉयज, 8 बॉयज हैं। वो किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। वाइल 26 मैन एंड 48 बॉयज, 26 मैन हैं और 48 बॉयज हैं, वो उस काम को 2 दिन में करते हैं। द टाइम टेकन बाय 15 मैन, कहता है 15 मैन एंड 20 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमने कल क्वेश्चन यही करे थे, डूइंग द टाइम डूइंग द सेम टाइम टाइप ऑफ वर्क विल बी। तो हमने कल इस तरह से क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पिछली क्लास, अगर देख लें किसी ने नहीं देखी है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, इनको मैन में मल्टीपल 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मैन को, तो हमारे पास हो जाएगा 60। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बॉयज को, तो हमारे पास आ जाएगा 80 बॉयज। ये हमारे पास मैन है, ये हमारे पास बॉयज है। फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, तो हमारे पास आ जाएगा 52 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को, तो हमारे पास आ जाएगा 96 बॉयज। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 52 और 8 60 हो गया, 8 आ गया मैन। और यहाँ से हम देखेंगे तो 16 बॉयज हो गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 1 मैन जो है वो किसके बराबर है, 2 बॉयज के बराबर है। तो हमने क्या करा, बड़ी रकमों से छोटी में कम कर दिया और हमारे पास जो रेशो बन गई, मतलब 1:2 बन गई। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक बॉय जो है वो एक मैन जो है वो 2 बॉयज के बराबर काम करता है। तो अब देखो हमने क्या करना है, सारे के सारे जो भी हमारे पास है इनमें से किसी एक को बना लेना है। या तो पूरे के पूरे मैन बना देने हैं या पूरे के पूरे बॉयज बना देने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को मैन बना देंगे। ये 2 बॉयज हैं, एक मैन के बराबर 2 बॉयज हैं, तो 2 बॉयज से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 बॉयज से डिवाइड कर देंगे, तो मैन कितने बन गए, 4 मैन बन गए। कितने मैन बन गए, 4 मैन। ये कितने थे, 6 मैन थे, प्लस 4 ये हो गए, मतलब 10 मैन बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मैन जो हैं वो किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। 10 मैन जो हैं वो उस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। तो 15 मैन और 20 बॉयज, 20 बॉयज को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 बॉयज आ जाएगा, 10 मैन आ जाएगा। 20 बॉयज को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बॉयज आ जाएगा, 10 मैन आ जाएगा। 10 मैन प्लस 15 मैन ये हैं, दोनों को मिलाया तो 25 मैन हो गए। तो 25 मैन उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10 कर देंगे और नीचे वाली रकम से डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 5 5 जा 55, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, मतलब कितना आंसर आ गया, 4। इसका मतलब 25% जो है वो लड़के बॉय मैन जो है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है कि ए इज 30% मोर एफिशिएंट। देखो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं पेपर में, तो इसमें बोला है कि ए जो है वो 30% मोर एफिशिएंट है बी से। तो बी से ज्यादा एफिशिएंट है कितना, 30%। अगर बी 100 मान लो, देखो जो कम होगा ना जिससे आगे गया होगा, बी को लेके आगे गया मतलब बी से ज्यादा है बोला है, तो बी को हम 100% मानेंगे। ये 100 है तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। ये 100 हो गया तो ये 130 हो गया। ये होती है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है ना वो हमेशा काम की होती है, मतलब कितना काम करते हैं। क्योंकि ये काम जो है वो इनकी हम रेशो बना लेंगे, ठीक है। 10 से 0 कट गया, तो रेशो क्या बन गई, 13 और 10। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बी जो है वो 10 यूनिट पर डे काम कर रहा है। बी जो है वो 10 यूनिट पर डे काम कर रहा है और ए जो है वो 13 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ए जो है वो 13 यूनिट पर डे काम कर रहा है। अब इसमें बोला क्या गया है, वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कैन डू इन 23 डेज। कहता है ए जो है वो पूरे काम को 23 डेज में करता है। आई होप कि, मुझे लगता है ये मैं पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ पिछले इसमें। कहते हैं
ए जो है वो पूरे काम को कितने दिन में करता है, 23 डेज में। तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 13 यूनिट काम कर रहा है। तो 13 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमसे पूछा कि दोनों मिलकर कितने यूनिट दोनों मिलकर इस देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 299। 299 आ गया हमारे पास, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा 299 आ गया। तो ये 299 यूनिट इसने करे हैं, किसने करे हैं, ए ने करे हैं। ए ने 13 यूनिट पर डे करता है और 23 दिन में काम को खत्म करा है। तो टोटल कितने यूनिट खत्म कर दिए, 299 यूनिट। तो ये अब आप कहता है मिलके करें, तो मिलके कौन करेगा, भाई ये करेंगे 13 प्लस बी का काम 10 यूनिट। तो टोटल कितने हो गए, 23 यूनिट काम करते हैं पर डे। तो 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ की बजाय ना आप यहीं पे डिवाइड कर लो। यहाँ 23 को नीचे लिख लिया, 23 से 23 कट गया तो 13 आ गया आपके पास आंसर। आंसर कितना आ गया, 13 डेज आ गया, क्योंकि 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13 ही आना है। तो बेटर है कि आप यहीं पे डिवाइड करो, 23 से 23 चला जाएगा, 13 डेज आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, A does a piece of work 25 days. B is 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अब इसमें क्या बोला गया है कि बी जो है, अब ए और बी की बात कर रहा है और कंपैरिजन कर रहा है बी का, और बी के बारे में बोल रहा है कि वो ए से 25% मोर एफिशिएंट है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। इन इन हाउ मेनी डेज बी विल डू दिस वर्क। तो बी कितने दिन में करेगा अगर ए जो है उस काम को 25 दिनों में करता है। देखो बी कितना एफिशिएंट है, तो ए कितना है 100, तो बी कितना हो गया 125। जब मैंने इसकी रेशो बनाई 25 चौका 100, 25 पंजा 125। अब इस रेशो में क्या है कि ये हमारी एफिशिएंसी की रेशो है, एफिशिएंसी की रेशो। एफिशिएंसी मींस ये 4 यूनिट पर डे काम करता है, तो ये कितना करता है 5 यूनिट पर डे काम करता है। ठीक है। तो अब बोला गया है कि ए ने उस काम को 25 दिन में करा है। वही ए ने 25 दिनों में काम खत्म करा है, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 25 इंटू ए कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। ठीक है। तो अब काम बाकी किसने करना है, बी ने करना है। तो बी के 5 यूनिट से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो जो टोटल काम करा है वो किसने करा है, ए ने करा है 25 दिन। एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया 100। टोटल काम कितना हो गया 100 यूनिट। तो जो 100 यूनिट है वो करने किसने, अब बी ने करने हैं। बी एक दिन में कितने कर रहा है 5 यूनिट पर डे कर रहा है। तो 5 से डिवाइड करा तो 20 आ गया ना हमारे पास आंसर। हमारे पास आंसर क्या आ गया 20 डेज। तो यहीं से मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप यहीं से इसको डिवाइड कर दोगे 5/25, 5 चौके 20, आपका आंसर आ जाएगा 20 डेज। तो कितने दिन लगाएगा 20 डेज लगाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है ए डज पीस ऑफ वर्क 25 डेज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बी, लेकिन अब यहाँ पर इसमें ये बोला कि लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट का मतलब अगर ए को हम मान के चलेंगे, ए और बी, ए को हम 100 मान रहे हैं, तो इसमें से -25% करना है। 100 में से -25 कर दो तो यहाँ पर आएगा 75। और अब इनकी जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 25 चौका 100, 25 या 75, मतलब 4:3 बनेगी। इट मीन्स एफिशिएंसी की जो रेशो है इसके, वो क्या बोल रही है कि ये 4 यूनिट पर डे करता है ये काम, और बी जो करता है वो 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है, 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो इसने बोला कि 25 दिन में काम खत्म कर देता है कौन, ए 25 दिनों में काम खत्म कर देता है। 25 इंटू एक दिन में कितने यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है। तो टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हुआ 100 यूनिट। तो 100 यूनिट अब करने किसने हैं, कहता है बी ने करने हैं। तो बी एक दिन में कितने यूनिट करता है, बी करता है 3 यूनिट। तो 3 से मैंने जब डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 3 3 9, बच गया एक, बन गया 10, 3 3 9, बच गया एक। तो मतलब ये बन गया 33 1/3 डेज। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलवा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए डज से पीस ओवर के 80 डेज। ए जो है वो किसी काम को, पूरे काम को 18 दिनों में करता है। बी कैन डू 20% मोर वर्क देन ए। अब ए से 20% ज्यादा काम करता है कौन, बी। तो ए अगर 100 है तो ये 120 है। तो अब हम इसकी रेशो बनाएंगे, बी पंजे 100, 20 छिका 120, मतलब ए 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है।
ठीक है भाई, कर रहा होगा। तो आगे का देखते हैं। ए करता है 18 दिनों में। तो ए करता है 18 दिनों में, कितना काम करता है हमें नहीं पता। 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड बाय करना किसने है, बी कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। तो 6 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। टोटल कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 15 दिन। 15 दिन कौन लगाएगा भाई, 15 दिन लगाएगा बी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान में रखना, 18 पंजे 90 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते थे 90। टोटल काम कितना हो गया, 90 यूनिट। डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। ठीक है। तो 5, सॉरी, डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है, 6 से करना है। तो 6 से डिवाइड करा तो 15 आ गया, 15 से 90। तो 15 आंसर आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए डज ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बी कैन डू 20% लेस वर्क देन ए। भाई बी जो है वो अब लेस वर्क करता है, बी जो है वो लेस वर्क करता है, कितना 20%। मतलब ए करता है 100, तो बी करता है 20। और ए करता है पूरे काम को 100 दिन में। तो पहले तो इनकी रेशो बना ले। भाई रेशो कितनी बनती है, बी 20 से कम 20, 20 पंजे 100। मतलब हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर जो है 80 आएगा। कितना आएगा, 80, क्योंकि 20% लेस है। 20% लेस है, तो बी पंजे 100, बी चौके 80। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो जो बनेगी 5 यूनिट पर डे बनेगी, और यहाँ पर 4 यूनिट पर डे काम करता है। ये एफिशिएंसी की रेशियो है, तो हमेशा यूनिट में आएगी। तो 5 यूनिट पर डे ये काम करता है, बी करता है 4 यूनिट पर डे। तो कहता है 16 दिनों में ए काम खत्म कर देता है। ए अगर 16 दिनों में काम खत्म कर देता है, तो उसका पूरा काम कितना हुआ, 5 यूनिट पर डे। ठीक है। डिवाइड बाय आप क्या करो, 4 से कर दो, क्योंकि इसका काम हमने निकालना है बी कितने दिनों में करेगा। तो बी कितने यूनिट काम करता है, 4 यूनिट पर डे करता है। 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 चौके 16, आंसर आ गया 20 डेज। आंसर कितना आ गया, 20 डेज। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। देखो ये क्वेश्चन भी मस्त है, तो ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। कहता है एट एट मैन, 8 मैन है, वो किसी काम को 12 दिनों में, 6 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 6 डेज में करते हैं। 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 6 डेज। देन कहता है 12 मैन विल डू दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो कहता है 12 मैन जो है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो क्या करना है आपने, लाइन खींच दो, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को डिवाइड कर दो। सेम इसी पैटर्न पे कर दो। मतलब अगर अगर समझाओ लिखना पड़ेगा दोबारा तो लिख लेना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी को करके बताना नहीं है। 8 × 6 डिवाइड बाय 12, ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को डिवाइड करना है। तो 4 से 12, और 4 दूने 8, 3 दूने 6, कितना दिन, कितना आ गया, 4 डेज। कितना काम आ गया, 4 डेज। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 मैन किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। तो 80 मैन कितने दिनों में करेंगे, 80 मैन कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने आपको बोला है कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को डिवाइड कर दो। 16 पंजे 80, 16 चौके 64। ठीक है। 5 3 15। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12 डेज आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जब हलवे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। कहता है 15 बंदे जो हैं वो किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 75 मैन डू दिस वर्क। तो कहता है 75 मैन जो है वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने आपको बोला ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से डिवाइड कर दो। 15 पंजे 75, 5 आ गया, 8 पंजे 40, 8 आ गया। 8 डेज में करेंगे भाई, है ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था जमे हलवे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 15 मैन डू ए पीस ओवर 10 डेज। इन हाउ मेनी men रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क। देखो अब इसमें क्या है, डेज दे दिया। कहता 15 बंदे जो हैं वो किसी काम ਨੂੰ 10 दिनों ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ हैं, 10 दिनों ਚ करते हैं। तो कहता है कि 30 दिन में काम खत्म करना हो तो कितने पर्सन चाहिए। यहाँ पर पर्सन कितने चाहिए, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड। यहाँ से ये 0 कट गई, 3 से क्या हुआ, 5 आ गया। तो कितने मैन चाहिए, 5 मैन चाहिए। हमारा आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीता सीता मेक्स 50 बास्केट इन 30 डेज। कहता है कि 30 दिनों में जो सीता है वो 50 बास्केट बनाती है। कितनी बास्केट बनाती है? 50 बास्केट बनाती है। और ये हमारे पास डेज है। तो कहता है हाउ मेनी डेज विल टेक टू मेक 125 बास्केट। कहता है कि 125 बास्केट बनानी है तो कितने दिन लगाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये देखो, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है हमारे पास, ये वर्क है। ये क्या है? वर्क है। तो ये सीधा ही मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सीधा ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। वर्क, आपके पास डेज, डेज, मैन जो है ना वो आपस में सीधा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इस तरह लिख सकते हो, डेज D1 और मैन 1 इंटू वर्क 2। वर्क 2 का मतलब ये वाला, ये पहला वर्क है, ये दूसरा वर्क है। ये D1 और ये D1 है, और नीचे D1 D2 होता है। ठीक है, ये वर्क 2 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब D1 इंटू मैन 1 इंटू डब्ल्यू वर्क 2 किसके बराबर होता है? D2 इंटू मैन 2 इंटू वर्क 1। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। जब वर्क आता है तो वो अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। मतलब पहले हम सीधा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते थे, अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ऐसे नीचे ऊपर वाले को नीचे से करना और इसके और इससे करना। कहने का मतलब हम करेंगे 30 इंटू 125। डिवाइड बाय किससे करेंगे? डिवाइड बाय करेंगे, सिर्फ 50 बच गया, 50 नीचे आ जाना था तो 50 को नीचे ले आए। अब हम करेंगे, जीरो से जीरो कट गई, और 5 दूनी 10 25 पंजे 125, 25 या 75। तो आंसर कितना आ गया? 75। तो कितने दिन लगेंगे? 75 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने ब्रीफली समझा दी आपको कि क्यों करते हैं हम, क्या है इसका रोल। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसको याद रखना कि जो वर्क होता है वो सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता ऊपर वाला से। ऊपर वाला का वर्क जो है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। इनका वर्क जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है सेकंड वाले में, और सेकंड वाला वर्क जो होता है वो फर्स्ट वालों में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 गर्ल्स मेक 150 चेन्स 5 आवर्स। देखो, 10 गर्ल्स हैं और 5 घंटे में वो कितनी चेन्स बनाती हैं? 150 चेन्स बनाती हैं। तो कहता है 450 चेन बनानी है और 2 घंटे 2 आवर्स लगाने हैं, तो कितनी लड़कियां चाहिए? 2 आवर्स लगाने हैं, तो यहाँ पर लड़कियां कितनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको बोला कि इनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, इंटू 450 आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 150 इंटू 2 आ जाएगा। मतलब इधर रख लो 150 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15 या 45, और 5 दूने 2 पंजे 10, 5 पे 25, 25 या 75, मतलब आंसर आ गया हमारे पास 75। तो इसका जो आंसर है वो भी कितना है? 75 गर्ल चाहिए हमें इसको कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 40 मैन ग्रो 60 ट्रीज। कहता है 40 मैन जो है वो 8 आवर डेली काम करते हैं, और कितने पेड़ बना लगाते हैं? 60 पेड़ लगाते हैं। तो कहता है 8 मैन लेफ्ट, अगर इनमें से 8 छोड़ देते हैं तो बचे कितने? 32 मैन। 32 मैन 12 घंटे डेली लगाते हैं, तो कहता है कितने पेड़ लगाएंगे? कितने पेड़ लगाएंगे? तो देखो, ये काम है, ये क्या है? वर्क है। वर्क है तो वही उल्टा तो करना पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या रह जाएगा हमारे पास? 40 इंटू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा आपका पास 32 इंटू 12 इंटू 60। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो क्या बन जाएगा? 8 चौके 32, तो 4 से कट गया 10 आ गया, जीरो से जीरो कट गई, तो 12 छक्के 72, मतलब 1/72।
मतलब क्या है कि 72 ट्रीज लगाएंगे। कितने ट्रीज लगाएंगे? 72 ट्रीज लगाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड टू कंप्लीट ए वर्क इन 13 डेज। कहता है कुछ कोई लोग हैं, हमें नहीं पता वो कितने लोग हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि किसी काम को खत्म करना है 13 दिनों में। किसी काम को खत्म करना है 13 दिनों में। बट 6 men वर absent। लेकिन कहता है कि इनमें से 6 पर्सन जो है ना वो absent हो जाते हैं। 6 पर्सन जो है वो absent हो जाते हैं। दैट दी वर्क वाज फिनिश्ड इन 15 डेज। उसकी वजह से काम क्या होता है वो 15 दिन 15 दिन में खत्म होता है। मतलब कहने का कि डिले कितने दिन का हो जाता है? 2 दिनों का डिले हो जाता है। 2 दिनों का डिले हो जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द मैन? तो हमने बताना है कि ओरिजिनल नंबर कितने हैं जो मैन काम कर रहे थे। ठीक है। अब सबसे पहले दो चीजें देखो। ना तो स्टार्टिंग वाले पर्सन है हमारे पास, ना एंड वाले पर्सन है हमारे पास अल्टीमेटली है क्या? एक तो डिफरेंस दिया है -6, मतलब 6 पे चले जाते हैं, और यहाँ पर दिनों का डिफरेंस दिया है। तो हमने क्या करना है, इसको जो मैन चले गए हैं उनको डिवाइड करना है जितने दिनों का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस से डिफरेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंस से डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाली को, जो जो बढ़कर नया जो नई जो हमारे पास दिन बन जाते हैं कि इतने दिन बन जाते हैं बंदों को छोड़ने के बाद। तो ये 15 से हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 6 हो गया, 15 से अब 45 मैन। तो कितने मैन होंगे? स्टार्टिंग में मैन कितने थे? 45 मैन थे। स्टार्टिंग में मैन कितने थे? 45 थे। देखो, अगर तो हमारे पास ओरिजिनल पूछे हो कि पहले कितने, ओरिजिनल का मतलब पहले कितने थे, और बाद में पूछे हो तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। वो पहले वाले पूछे हो तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, और बाद वाले पूछे हो तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड टू कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज बट 8 men वर एब्सेंट। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कहता है कि कुछ लोगों ने जो है वो डिसाइड करा कि हम काम खत्म करेंगे 12 दिनों में, लेकिन उनमें से 8 बंदे जो है वो निकल जाते हैं बाहर। हमें नहीं पता बाकी कितने बचते हैं, लेकिन इतना पता है कि काम जो खत्म होता है, कहता है फिनिश्ड इन 20 डेज। जो काम खत्म होता है वो 20 दिनों में खत्म होता है। कितने दिनों में खत्म होता है? 20 दिनों में। मतलब डिले कितने दिनों का हुआ? 8 दिनों का डिले हो गया। वही 8 दिनों का डिले हो गया। तो एक मिनट दोबारा से पढ़े। ए ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड टू कंप्लीट दी वर्क 12 डेज। 8 men वर absent। 8 men उसमें से absent थे। 8 men जो है वो उसमें से absent थे। तो उसके बाद कहता है कि दैट दी वर्क ऑफ फिनिश्ड बाय 20 डेज। तो उसके बाद वर्क जो है वो काम जो है वो कितने दिनों में फिनिश होता है? वो 20 डेज में खत्म होता है। तो कुछ नहीं है, ये जो डिफरेंस था 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो हमारे पास इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो 1 आ गया, 1 के बाद कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना आया, 20 आ गया। मतलब 20 मैन। यहाँ पर ओरिजिनल पहले मैन कितने थे? वो 20 मैन थे। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास बस इतने से क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसी तरह से, और टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड वर्क एक ना बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी टाइप होती है इसकी। तो मैंने कोशिश करी है कि सारी की सारी टाइप कंप्लीट करा दूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।